नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर्व शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बात करने वाले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक सुनवाई चल रही थी, जहां पर डिवीजन बेंच एक मुद्दे को सुन रही थी और बोला गया था कि राइट टू शेल्टर जो है आपका फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट इस तरीके के कोई प्रावधान नहीं बना रही है जिससे कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरीके से शेल्टर मिल सके। और दिल्ली में शेल्टर जो है घर देने के लिए जो है यहाँ पर ये PIL फाइल की गई थी। इसी PIL को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रशांत भूषण साहब जो है उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो फ्रीबीज दी जा रही हैं वो पूरी तरीके से सही हैं। और इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्शन आने से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आपकी जो है फ्री सिलेंडर, फ्री गैस, फ्री बिजली, फ्री पानी और सब्सिडी को लेकर के और प्लस आपके जो है हर महीने महिलाओं को या बुजुर्ग वर्ग या फिर जो यंग मतलब पूरी तरीके से जो यंग जनरेशन है उनको पूरी तरीके से हर महीने जो पैसे देने का वादा कर रही है। इससे लोगों के अंदर काम करने की जो इच्छा है वो मरती जा रही है। रिसेंटली हमने देखा कि 8 फरवरी को हमारा पूरी तरीके से यहां पर दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आता है और उससे जस्ट हम एक हफ्ते पहले की बात करें तो आप पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की गई थी। इसी के साथ साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है पूरी तरीके से हर महीने 2500 रुपए महिलाओं को देने की अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है, डिवीजन बेंच ने, जहां पर इस मैटर को सुना जा रहा था कि राइट टू शेल्टर फंडामेंटल राइट है और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को दिल्ली में उन जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको जो है घर देने का प्रबंध करना चाहिए। तो वहीं पर यह क्वेश्चन उठकर आया कि हर चीज अगर फ्री देते जाएंगे और फ्री वीज के बेसिस पर इंडिया की जो यूथ है या फिर इंडिया में जो काम करने वाले लोग हैं जो नेशन की डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं उनको पूरी तरीके से यहां पर काम करने की इच्छा नहीं हो रही। और ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं हमें जो है गलत डायरेक्शन में देश जाता दिख रहा है। और ये जो पूरा का पूरा मैटर डिवीजन बेंच के सामने सुना जा रहा था, जहां पर जस्टिस BR गवई ने आड़े हाथों लेते हुए सारे ही एडवोकेट्स के जो है जितने भी एडवोकेट्स फ्रीवीज के सपोर्ट में थे उनको बहुत ज्यादा जो है क्या किया है, बहुत ज्यादा पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, APU का कोड याद रखिएगा। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप पूरी तरीके से हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट महाकुंभ सेल में ले सकते हैं। कल रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। APU के कोड से हर जगह आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं और मुझसे कनेक्ट होकर आप जो है कुछ भी पूछना चाहते हैं, @अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो का PDF भी आपको यहीं पर मिलता है, तो आप मुझसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ PIL सीकिंग शेल्टर द अर्बन होमलेस इन दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BR गवई टुडे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रीवीज अहेड द इलेक्शन रिमार्क दैट इट वुड बेटर if the homeless are sought to be integrated into manifesto society so they can contribute to the nation। ये जो है बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आता है जस्टिस BR गवई का। और इसमें यहाँ पर जो है एक PIL फाइल की गई थी कि दिल्ली में जितने भी होमलेस लोग हैं उनके ऊपर सरकारें कोई भी जो है गवर्नमेंट जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रही हैं और उनके लिए सरकारें जो है घर की व्यवस्था नहीं कर रही हैं। इस पूरी चीज को यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर क्या कहते हैं, जब ये मैटर जो है इन घरों को फ्री में मुफ्त में प्रोवाइड कराने की बात की गई तो ऐसे केसेस में यहाँ पर सबसे पहले मुद्दा उठता है आपका किसका, फ्रीवीज का। और फ्रीवीज में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार अपने अपने मैनिफेस्टो में अनाउंस करती है इसको लेकर के जो इंडिया का सबसे काम करने वाला वर्ग है, जो कि आके इंडिया के नेशन डेवलपमेंट में अपना जो है GDP में कंट्रीब्यूशन करता है, उसके काम करने की इच्छा यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। ऐसा यहाँ पर जो है इसमें जस्टिस BR गवई ने कहा है। इसी के साथ साथ रिसेंटली आप देखोगे L&T के आपके जो चेयरमैन हैं, L&T के चेयरमैन ने यहाँ पर एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया और ये कहा कि लेबर क्लास के काम करने की इच्छा यहाँ पर कम होती जा रही है और लेबर क्लास मिलना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया अगर हम बात करें तो कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट फ्रीवीज की योजना ला करके लोगों को डायरेक्टली पैसा प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो भी लेबर्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर काम करने आया करते थे वो पूरी तरीके से काम करने के इच्छुक यहाँ पर नहीं रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ फ्रीवीज विच जस्ट ऑन द एवल व्हेन द इलेक्शन आर डिक्लेयर, ठीक है, लाडली बहन एंड द सम अदर स्कीम्स। अब देखिए लाडली बहन योजना में क्या था, लाडली बहन योजना में रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि जिन लोगों की पूरी तरीके से आय 2.5 लाख रुपए
से कम है उन महिलाओं को जो है हर महीने 1500 रुपए देने का वादा तो किया गया और इलेक्शन से पहले इस जो है स्कीम के तहत हर महिला के अंदर जो है अकाउंट में 1500 रुपए डाल दिए गए। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पर आपको फ्री राशन मिल रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री जो है आपको जो है पैसे मिल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जो लोग काम कर सकते हैं और जिनके काम करने की इच्छा होती है वो भी अब जो है अपने वर्क प्लेस पर नहीं जा रहे हैं और काम करने नहीं जा रहे हैं। इस वजह से ये जो फ्री वीज की व्यवस्था है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये बंद होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरीके की फ्री वीज देना बंद कर देना चाहिए? इस बारे में आप अपनी कमेंट्स में राय जरूर बताइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इसके ऐतराज जताते हुए ये बात कही है। और जब आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि प्रशांत भूषण नाम के जो आपके सीनियर एडवोकेट है उनके द्वारा ये उठाया, पिटिशनर के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा ये उठाया गया कि भैया यहां पर हम जो कह रहे हैं कि इस कंट्री में जॉब ही नहीं है और जॉब ना होने के कारण सरकार को इस तरीके की फ्रीबीज योजनाएं जो है यहां पर लागू कर रही है, तो ये लोगों के बेनिफिट के लिए है और इस तरीके से यहां पर जो है पूरी तरीके से कि ये स्कीम्स जो है लागू की जानी चाहिए। तो यहां पर आपके जस्टिस बी.आर. गवई ने इनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपको जानकारी ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड नॉलेज है। इसी के साथ साथ यहां पर यह भी कहा कि मैं एक जो है किसान परिवार से आता हूं, एग्रीकल्चर फैमिली से आता हूं और फ्री वीज के कारण महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली मैं देख सकता हूं कि इलेक्शन से पहले जो 1500 रुपए महीने प्रोवाइड किए गए हैं इसकी वजह से लोग जो है काम करने खेतों में नहीं जा रहे हैं और लेबर की शॉर्टेज हो गई है। ऐसा जस्टिस बी.आर. गवई ने डायरेक्टली प्रशांत भूषण साहब से कहा। इसी के साथ साथ यहां पर कुछ और भी मुद्दे उठाए गए कि ये जो पूरी तरीके से फ्रीवीज का फंडा है जो आपके हर पॉलिटिकल पार्टी यहां पर क्या कर रही है, पूरी तरीके से जो है क्या कर रही है, पूरी तरीके से फ्रीवीज दे रही है, इसको रोका जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये नेशन के कंट्रीब्यूशन में करने वाले यूथ या फिर जो भी आपके वर्किंग फोर्स के पर्संस हैं जिनकी उम्र आज आप देखोगे 22 से लेकर 50 साल तक है, जो कि इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं, उनको इस तरह की फ्रीबी मिलने पर वो काम करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहे हैं। लालसन एंड एल&टी के चेयरमैन का भी यही स्टेटमेंट आया है। इसी के साथ साथ हम देखते भी हैं कि आपकी गवर्नमेंट की बहुत सारी जो फ्रीबीज की स्कीम है इसकी वजह से बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खाना फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके साथ साथ आपको यहां पर हर महीने पैसे भी गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जो है बहुत ज्यादा लोगों को पीछे ले जा रहा है। इसी के साथ साथ यहां पर जो पूरा इस पिटीशन का मुद्दा था कि जो गरीब लोग हैं उनके पास, जिनके पास दिल्ली में घर नहीं है, उनको घर प्रोवाइड किया जाए। तो यहां पर जो पूरी तरीके से कहा गया है कि घर के लिए हम यहां पर इस बात को सपोर्ट करते हैं और ऐसे केसेस में गवर्नमेंट से एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ला करके इस पर जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्म पॉलिसी ला करके हर तरीके के रूल्स बनाने की यहां पर डिमांड करते हैं। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि फ्रीवीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने रुख को क्लियर किया है। और अब क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले इस तरीके की जो है फ्रीवीज को अपने यहां पर अनाउंस नहीं करेगा, और अनाउंस करता है तो ऐसे केसेस में उन कैंडिडेट्स का या पार्टीज का जो है इलेक्शन लड़ना बैन होना चाहिए। इस पर आप जो है पूरी तरीके से क्या सोचते हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या फ्रीवीज बांटने से हमारा यूथ जो है खराब हो रहा है, या फिर यूथ को काम करने की इच्छा नहीं है, या फिर ये फ्रीवीज की जो स्कीम्स है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को डायरेक्ट फायदा पहुंचाती हैं, वहीं इनडायरेक्टली नेशन के लिए लॉस में जा रही हैं? इस पर अपनी जो है राय वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस पर सोचते हैं और क्या आपका इस पर मानना है। ठीक है, इस केस का जो पूरा नाम है वो है E.R. कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 55 ऑफ 2003। ये जो है पूरी तरीके से केस के नाम में जस्टिस बी.आर. गवई ने फ्रीवीज को लेकर के गवर्नमेंट्स को चेतावनी जारी की है। इसी के साथ साथ अगर आप स्टडी IQ जुडिशरी के साथ जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, महाकुंभ सेल चल रही है 14 तारीख तक, मतलब कल रात 12 बजे तक वैलिड है। APU का कोड यूज करने पर यह बैच आपको 25,999 में, मतलब 25,999 में, वो भी पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि 30 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। स्टडी IQ के किसी भी कोर्स पर एडमिशन लेने के लिए आप APU का कोड यूज कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स में राय जरूर बताइएगा कि फ्रीवीज जरूरी है या फिर इनको बंद कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।